बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर नंबर 4 पे पहुंच चुके हम लोग, जो कि फेडरल बोर्ड का सिलेबस शुरू किए हुए, और चैप्टर 4 का नाम है डाटा कम्युनिकेशन। बड़ी ज़बरदस्त शानदार चैप्टर है। चैप्टर जनाब, पहले एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि इस चैप्टर में सबसे पहले तो आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, डाटा क्या होती है, डाटा ट्रांसमिशन क्या होती है। उसके बाद जो दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एनालॉग और डिजिटल, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन चैनल, प्रोटोकॉल वगैरह। फिर उसके बाद पढ़ेंगे जी मशहूर आलम सवाल, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है। उसके बाद आ गया कम्युनिकेशन मीडिया, यानी किस तरीके से डाटा जा रहा है। दो तरीके हैं, गाइडेड मीडिया है और अनगाइडेड मीडिया। ये दोनों लॉन्ग सवाल भी हैं, ये पढ़ेंगे। कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन पढ़ेंगे। मोडेम क्या होता है, डायल अप मोडेम जिसको कहते हैं। इसके अलावा फिर इसमें बॉड रेट क्या होता है वो पढ़ेंगे। अटेनुएशन क्या होती है, डिस्टॉर्शन क्या चीज़ है, छोटे जो डेफिनेशन हैं वो पढ़ेंगे। और उसके बाद चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो फिर पहले जाते हैं ज़रा एक्सरसाइज करते हैं। किस तरह का जो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन होती है उसमें सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप बिट यूज़ होती है। ये जनाब आपकी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है। Which of the following transmission the time interval between the character is always the same? ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है जो सिंक्रोनाइज होती है। इसमें टाइम इंटरवल डाटा भेजने के दरमियान जो टाइम है वो हर कैरेक्टर के दरमियान सेम टाइम होता है। इसमें पूरा का पूरा बाइट डाटा जाता है, जबकि एसिंक्रोनस में बिट बाय बिट डाटा जाता है। Which of the following transmission media use light waves for? लाइट वेव जो यूज़ करता है मीडिया वो कौन सी है? फाइबर ऑप्टिक है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ऑप्टिक रोशनी, ऑप्टिकल्स, ऑप्टिकल फाइबर भी इसको कहते हैं। कौन सा मीडिया है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है? वो इंफ्रारेड है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपका टीवी का रिमोट कंट्रोल है। वो एक हद से ज़्यादा रेंज पर हो तो फिर वो टीवी के चैनल चेंज नहीं हो पाते, क्योंकि उसकी रेंज बहुत कम होती है। शुरू शुरू में मोबाइल भी आए थे जो आपस में डाटा को ट्रांसफ़र करते थे इंफ्रारेड पोर्ट के ज़रिए। ब्लूटूथ तो बाद में आई है। वो क्या चीज़ है जिससे जो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल फॉल्स ऑफ डिस्टेंस? अटेनुएशन वो चीज़ होती है। आपने देखा होगा अपने गली मोहल्लों में कि जगह जगह केबल टीवी वालों ने बूस्टर लगाए हुए हैं। उसकी वजह ये होती है कि आज थोड़े अरसे के बाद, थोड़े फासले के बाद जो आसपास का माहौल है, एनवायरनमेंट है, रेडिएशन है, वो चीज़ें डाटा को ख़राब करना शुरू करती हैं। तो फिर डाटा के सिग्नल वीक हो जाते हैं। तो इनको ताकत देने के लिए बूस्टर लगाना पड़ता है, बूस्ट करने वाला बूस्टर। तो वो फिर दोबारा ताकत से डाटा को आगे भेजता है। विच आर द फॉलोइंग एम्पेयरमेंट? वो कौन सी एम्पेयरमेंट है जिसमें अनडिजायर्ड सिग्नल, ये तकरीबन ऊपर से मिलती जुलती बात है। इसमें कई दफ़ा आप कॉल कर रहे हो, अमूमन ये पुराना तरीका था जब टेलीफोन लाइन होती थी। आजकल तो मोबाइल आ गए हैं, वायरलेस आ गई है। उसमें कई दफ़ा किसी और लोगों की आवाज़ भी आनी शुरू हो जाती थी, लाइनें मिल जाती थी। तो वो असल में इसको क्रॉस टॉक कहते हैं। रेडिएशन की वजह से डाटा में गड़बड़ हो जाती है और ट्रांसमिशन लाइनें मिल जाती है, लेकिन ये पुराना तरीका है, अब नहीं, अब इस तरह के चांस कम ही होते हैं। Which of the following device is used for connecting computer together in wireless local area network access point कहते हैं? लोकल एरिया की बात हो रही है, अगर इंटरनेट की बात हो रही है फिर रूटर होता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर टुगेदर इन वायर्ड लोकल एरिया? स्विच, जिसको स्टार टोपोलॉजी भी कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में तार के जरिए आपस में कंप्यूटर्स को जोड़ना हो तो ये इसको जनाब इसके लिए यूज़ किया जाता है, स्विच या हब जिसको कहते हैं। कौन सी डिवाइस है जी जो कि ये वो बात है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए, कनेक्ट करने के इस्तेमाल थी? वो रूटर है, जो आपके घरों में रूटर लगा हुआ है उसको वाईफाई रूटर कहते हैं। विच रिप्रेजेंट द ओवरऑल डाटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी? कितना डाटा एक वक्त में ट्रांसफर हुआ एक जगह से दूसरे को बैंड विड्थ कहते हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा बैंड विड्थ होगी इतनी ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र का रेट होगा। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, पेज नंबर 125। ये है जी, ये जनाब पहले एनालॉग सिग्नल आ गए। ये कंटिन्यूस शक्ल में होते हैं और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, वेरी करते रहते हैं, ऊंची नीचे होते रहते हैं। और जो आपकी आवाज़ है ये भी एक एनालॉग सिग्नल है, टेम्परेचर एनालॉग सिग्नल है, जो रोशनी आ रही है ये एनालॉग सिग्नल है। लेकिन डिजिटल सिग्नल मुसलसल कंटिन्यूस नहीं होते, बल्कि वो ऑन या ऑफ या होते हैं या नहीं होते।
तो वो ऐसे स्विच करते रहते हैं दो क्वालिटीज़ में, या लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज होती है। लो वोल्टेज जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, यानी ऑफ बिट है, और हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। यही चीज़ कंप्यूटर में भी यूज़ होती है और कंप्यूटर में इसी को ऑन और ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये पूरा पूरा यहाँ तक करना है, लेकिन मैंने दरमियान में कुछ और निशान लगाए हुए यहाँ पर। ये क्यों लगाए हुए हैं, ये असल में एक अगला शॉर्ट क्वेश्चन है। वाई डिजिटल सिग्नल्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल क्यों यूज़ होते हैं, उसकी वजह ये है कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर बेसिकली मशीन है, और मशीन को चलाने के लिए दो ही स्टेट हमें दरकार होती हैं, या उसको ऑन किया जाए या ऑफ किया, इसको समझाया जाए, तो फिर ये चीज़ हमें डिजिटल सिग्नल से मिलती है। तो यही वजह फिर कंप्यूटर भी डिजिटल सिग्नल ही यूज़ करता है ऑन या ऑफ की शक्ल में। अगर पल्स ऑन है तो वो 1 होगा, अगर पल्स ऑफ है तो वो 0 होगा। तो फिर इसी पैराग्राफ में 2 सवालों के जवाब आ गए। अगला पेज है, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताएं अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की। पेज नंबर 126, सिर्फ नाम पूछा गया है, डिटेल नहीं पूछी गई। ये जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, डिलीवरी हो वक्त के ऊपर हो, एक्यूरेसी हो, जो डाटा जाए बिल्कुल ठीक डाटा जाए, गड़बड़ ना हो जाए, और उसके बाद उसका टाइमलेसनेस है, बहुत ही कम वक्त में डाटा ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो ये तीनों खसूसियात होती हैं एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की। बस सिर्फ नाम पूछे गए थे। डिटेल अगर आपने देनी है तो फिर एक एक लाइन देते जाएं। इसकी एक लाइन ये हो गई, एक्यूरेसी की जनाब ये होगी एक लाइन, और डाटा कम्युनिकेशन की ये होगी एक लाइन। दे दें तो और अच्छी बात है। वैसे यहाँ पर मेरा ख्याल है नेम पूछा गया, सिर्फ नाम पूछे गए थे। अगला सवाल है जी, कोई से 4 रीज़न बताएं कि गाइडेड मीडिया क्यों बेहतर होता है अनगाइडेड मीडिया से। इसका जवाब नीचे मैंने लिखा हुआ है, अंडरलाइन इसका आप ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। द पर्पज़ ऑफ गाइडेड मीडिया इज टू, क्योंकि इसका जवाब एग्जैक्टली किताब के ऊपर नहीं है। गाइडेड मीडिया का ये पर्पज़ है कि कम से कम क्रॉस टॉक हो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बहुत कम इंटरफेयर करें, इसलिए वो स्पेसिफिक आपकी केबल आई होती है, जैसे कोएक्सियल केबल है, और इसके अलावा जनाब आपकी आजकल तो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो इस्तेमाल हो रही है। इनकी जो ट्रांसमिशन रेट है वो बड़ा फास्ट होता है और अच्छी क्वालिटी का होता है। गाइडेड मीडिया जो होते हैं ये अमूमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ये जो है वो मुतासर नहीं होते, और डाटा अमूमन आप तक सही हालत में पहुंचता है। फिर गाइडेड मीडिया ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी होता है, क्योंकि वही बात है, इसमें रास्ते में इसके अंदर रुकावटें बहुत ही कम होती हैं, इंटरफ्रेंस कम होता है, तो इसलिए पानी, ये चीज़ें, आवाज़ें इंसानों की, ये इसको बहुत ही कम मुतासर करती हैं। बल्कि फ़ाइबर ऑप्टिक को तो वैसे भी ज़ेर ज़मीन लेके जाया जाता है सिक्योरिटी के लिए भी, और मज़ीद इस तरह की अटेनुएशन और शोर डिस्टॉर्शन से बचने के लिए। अगला सवाल है, फिर ऊपर आते हैं वापस। व्हाट इज़ मीन बाय ट्रांसमिशन रिपेयर इम्पेयरमेंट, सॉरी इम्पेयरमेंट ट्रांसमिशन क्या होती है। पेज नंबर 132, ये जी ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट वो एरर जो कि कम्युनिकेशन के दौरान पेश आते हैं जब आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं, उसको ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कहते हैं। जब सिग्नल किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम में सेंड किए जाते हैं तो कई किस्म की इम्पेयरमेंट का सामना करना पड़ता है, और इसकी वजह एक तो जो है वो अच्छा कम्युनिकेशन मीडियम नहीं होना, अच्छी केबल आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप तक डाटा जो है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, और सिग्नल सही तरीके से ना रिसीव होंगे और ना ही ट्रांसमिट होंगे। और आगे अगर पूछा जाए तो बता दें कि 4 किस्म की इम्पेयरमेंट्स यानी डाटा प्रॉब्लम आती हैं, या अटेनुएशन होता है, या एम्पलीफिकेशन है, डाटा ताकतवर नहीं है, ठंडा पड़ गया है, उसको फिर दोबारा जनाब बूस्ट करना पड़ता है बूस्टर लगाकर, या डिस्टॉर्शन है, शोर शराबा, या क्रॉस टॉक हो रही है, लाइनें मिल गई आपस में। तो ये जनाब इसका आपने बताना था। फेडरल बोर्ड है मुकम्मल जवाब दी करें ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, तब जाके 3 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। अगला सवाल है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन अटेनुएशन एंड डिस्टॉर्शन। इसी पेज पर जनाब है, अटेनुएशन फॉल ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ है, जिससे ताकतवर सिग्नल जो है ना वो ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं कर पाते। अगर अटेनुएशन बहुत ज़्यादा हो तो फिर रिसीवर जो है ना वो डाटा को सिरे से डिटेक्ट अपना रिसीव ही नहीं सिग्नल को कर पाता, सिग्नल रास्ते में ही ज़मीन के अंदर गुम हो जाते हैं। और डिस्टॉर्शन क्या होती है, डिस्टॉर्शन होती है जी जब शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ना वो चेंज हो जाए जिसमें ट्रांसफर किया गया था। मुख्तलिफ इसके वजह होती हैं जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो सकती है।
कम्युनिकेशन लाइन डिले सिग्नल फ्रीक्वेंसी, यानी डाटा आप तक लेट आ रहा है, गड़बड़ होती जा रही है। स्पेशली जब आप कोई चीज़ लाइव देख रहे हैं तो आप तक लाइव डाटा लेट पहुंच रहा है, डिस्टॉर्शन हो रही है और सही नहीं पहुंच रहा। डाटा जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट स्पीड से चलना शुरू हो जाता है, आपस में उनकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाती। जब एग्जाम्पल तस्वीर लाजमी साथ बनाएं, एग्जाम्पल क्लियर हो जाए। आना ऐसे चाहिए था मगर आ ऐसे रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, गड़बड़ होगी ना जी, फ्रीक्वेंसी गड़बड़ होगी। अगला सवाल, व्हाट इज क्रॉस टॉक? क्रॉस टॉक क्या है? पेज नंबर 133। बिल्कुल शुरू में क्रॉस टॉक भी एक किस्म है जो कि अमूमन गाइडेड मीडियम में ये होती है, अनगाइडेड में नहीं होती, क्योंकि इसमें सिग्नल की ट्रांसमिट जब तार से जा रहे होते हैं तो बाद दफ़ा अनडिजायर्ड जो सिग्नल होते हैं वो भी इसके साथ आकर मिल जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से। तो मिलने की वजह से फिर क्या होता है कि आपस में जो सिग्नल्स हैं वो जुड़ जाते हैं, तो आप बाद दफ़ा कॉल करते हुए यूँ महसूस होता है जैसे किसी और की आवाज़ भी आ रही है और वो मेरी लाइन यूज़ कर रहा है। तो लोग एक ये पुराना बता रहा हूँ, ये पुराना टेलीफोन सिस्टम है, ऐसे हुआ करता था जब ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती थी। अब तो फाइबर ऑप्टिक आ गई है, फाइबर ऑप्टिक में ये ना होने के बराबर, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज जो हैं वो फाइबर ऑप्टिक को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मजीद सवाल अगला, व्हाट इज अ डायल अप मोडेम? मोडेम क्या होता है? मोडेम दो चीज़ों से मिलकर बना है, मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन। आपको पता है कि इंटरनेट जो है कंप्यूटर डिजिटल है, लेकिन जो इंटरनेट तक डाटा भेजना है वो एनालॉग फॉर्म में भेजना है। तो एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि डाटा को कन्वर्ट करती है, हमारे कंप्यूटर से डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करती है, उसके बाद गाइडेड मीडिया या अनगाइडेड से डाटा सफ़र करता हुआ अगले मकाम तक जाता है, फिर वहाँ से दोबारा वापस कन्वर्ट होता है डिजिटल में और आपको मोबाइल पे या कंप्यूटर पे नज़र आता है। तो ये काम मोडेम करता है। आपके मोबाइलों में, आपके कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में आजकल पहले ही बाय डिफ़ॉल्ट मोडेम लगे होते हैं। पेज नंबर 133। लो जी, डायल अप मोडेम प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शन थ्रू टेलीफोन लाइन। ये पुराना तरीका था, हम लोग इस्तेमाल करते थे, बड़ी देर वेट करना पड़ता था, गाँव गूँ होती रहती थी, तब जाके नेट कनेक्ट होता था। स्पीड कितनी थी? आपको यकीन नहीं आएगा, 56 किलो बिट है, यानी 1024 किलो बिट तो 1 मेगाबाइट बनता है। आजकल तो 6 मेगाबाइट और 10 मेगाबाइट और 8 मेगाबाइट ये तो एक कॉमन चीज़ है। वो 56 किलो बाइट बिट सिर्फ, बाइट भी नहीं बिट, यानी 8 किलो बाइट है। और आजकल 1 मेगाबाइट का मतलब है 1024 किलो बाइट। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत स्लो होती थी और टेलीफोन लाइन इस्तेमाल होती थी इस मोडेम के लिए डाटा, क्योंकि हमारे पास उस वक्त पुराना तरीका यही था कि हम टेलीफोन लाइन को यूज़ करें इंटरनेट के लिए, तो फिर सिग्नल्स को कन्वर्ट करके डिजिटल को इसमें भेजना पड़ता था टेलीफोन लाइन के अंदर। तो फिर दरमियान में ये डायल अप मोडेम लगता था और वो गाँव घूम करता रहता था। और इस वक्त फिर एक काम होता था, अगर आपने टेलीफोन की तार उतार दी है तो उसकी जगह यहाँ पर आप नेट यूज़ कर रहे हैं, अगर बाहर से कॉल आ गया आप रिसीव नहीं कर सकते, अगर रिसीव कर दिया तो नेट ख़त्म हो जाता था। यार मसले ही मसले आए, सच्ची गल है, मसले ही मसले। यहाँ एक्स्ट्रा सवाल आ सकता है कि मॉड्यूलेशन क्या होती है और डीमॉड्यूलेशन क्या होती है। ये है लिखा हुआ, मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस है जिसमें डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है, और नीचे लिखा हुआ है कि डीमॉड्यूलेशन वो चीज़ है जिसमें दोबारा वापस जो आपका रिसीवर है वो एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करके आपको दिखाता है। और मोडेम से बनते क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। डिफाइन डाटा रेट एंड बॉड रेट, पेज नंबर 135। डाटा रेट क्या होता है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, वो डाटा जो एक वक्त में ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, इट इज़ जनरली मेजर इन किलोबिट्स या मेगाबिट में ट्रांसफ़र। जैसे आप बताओ वही बात, आपका जो आपने नेट लिया होता है वाईफाई का, कोई 6 MB का नेट लेता है, कोई 8 MB का लेता है, तो मतलब ये उसका डाटा रेट है कि कितने ट्रांसफ़र करता है। बॉड रेट क्या होता है? बॉड रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं एक सेकंड में कितनी तेज़ी के साथ डाटा 0 या 1 में कन्वर्ट होता जा रहा है, इसको बॉड रेट कहा जाता है। अमूमन बहुत सी सूरतों में बॉड रेट और डाटा रेट जो है वो सेम होते हैं। यहाँ तक लिखो बस, सेम तक। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है इसी पेज पे, अगली लाइन है, डिफाइन बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ मैं बता रहा हूँ, बैंडविड्थ वो डाटा ओवरऑल कैपेसिटी जो एक मीडियम मैक्सिमम, यानी अब समझने वाली बात यह है कि आपने नेट लिया था किसी भी कंपनी से,
6 MB का। अब 6 MB बेसिकली उसकी बैंड विड्थ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 6 MB पूरा का पूरा इस ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो वो डाटा रेट पर होता है। जो एक्चुअल ट्रांसफ़र हो रहा है वो डाटा रेट है, और मैक्सिमम जो ट्रांसफ़र हो सकता है वो 6 MB अगर आपने पैकेज ली हुआ है तो वो उसका बैंड विड्थ होती है। अमूमन ये कैपेसिटी मीडियम या चैनल की होती है। असल चीज़ है वो मीडियम है जो आप यूज़ कर रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर रहे हैं, उसकी अपनी बैंडविड्थ है। ट्विस्टेड पेयर की सबसे कम बैंडविड्थ है, सैटेलाइट की अपनी बैंडविड्थ है, फाइबर ऑप्टिक सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ होती है। तो अगर आप फाइबर ऑप्टिक वाला आजकल नेट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी स्पीड बड़ी तेज़ होती है और वो उसकी बैंडविड्थ भी बहुत ही ज़्यादा होती है। लॉन्ग सवाल जनाब आगे कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन बता दें, पेज नंबर 126 पे। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, लो जी पेज नंबर 126, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 already has mentioned. कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट्स। सेंडर भेजने वाला डायग्राम भी साथ बनाना है, उसने सवाल के अंदर बताया कि डायग्राम भी बनाना है, लिखा हुआ है सवाल के अंदर विद डायग्राम, ये देख, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। रिसीवर होता है रिसीव करने वाला, असल जो मैसेज है और जिस जरिए से जा रहा है यानी मीडियम का है और जिस असूलों के तहत जा रहा है, प्रोटोकॉल। TCP/IP का नाम आपने सुना होगा, हमारे सिलेबस में भी है मेरा ख्याल है अगले चैप्टर में। आगे इनको डिफाइन करते जाना है और यहाँ पर आके ये सवाल पहला ख़त्म हो जाएगा। अगला सवाल है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है। ये जी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जिसमें टाइम इंटरवल बिटवीन हर कैरेक्टर जो है वो सेम नहीं होता, इसलिए इसके साथ हमेशा स्टार्ट और एंड बिट लगाई जाती है ताकि पता लग जाए अगले रिसीवर को कि भाई डाटा किस तरह आ रहा है। जनरली 0 एंड स्टार्ट बिट इज़ 1। लेकिन जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है ये ग्रुप की शक्ल में डाटा जाता है, अमूमन एक बाइट की शक्ल में डाटा जाता है। इसमें कोई कंट्रोल करने वाला कैरेक्टर शुरू में आखिर में नहीं लगाया जाता, बस डाटा स्ट्रीम ऑफ बिट्स होती हैं, चलता चलता जा रहा है, स्पीड के साथ चलता, जैसे पानी एक एक कतरा बह रहा हो तो वो ए सिंक्रोनस है। टूटी को खोल दें और पानी एक बहाव स्ट्रीम की शक्ल में बहना शुरू कर ले तो ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है। अब आपको समझ आ गया होगा। इसका भी डायग्राम बनाना है ये वाला, और इसका भी डायग्राम बनाना। इसमें हर कैरेक्टर के साथ एक स्टार्ट और स्टॉप बिट है ताकि पता लग जाए पहले ई है, अब डी है, अब सी है, अब बी है। मगर सिंक्रोनस में ऐसा कुछ नहीं होता, बस तरतीब के साथ डाटा स्ट्रीम की शक्ल में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसमें सेम टाइम होता है हर कैरेक्टर के दरमियान, इसलिए स्टार्ट स्टॉप बिट की इंटरवल की ज़रूरत ही नहीं होती। अगला सवाल है गाइडेड मीडिया की 3 किस्में सिर्फ पूछी गई हैं। ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल केबल है और फाइबर ऑप्टिक है। पेज नंबर 128 एंड 129। लो जी गाइडेड मीडिया आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। पहले जो आप ट्विस्टेड पेयर केबल, पुरानी केबल थी, थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, जिसमें आप टेलीफोन पुराना यूज़ करते थे, वो बटनों वाला और नंबरों वाला डायल वाला। तो वो छोटे एक केबल आया करती थी आपके घर में। एक तो काली केबल थी जो खंबे से आती थी, एक अंदर डब्बी लगती थी और डब्बी से लेकर आपके टेलीफोन तक एक पतली सी सफ़ेद रंग की केबल होती थी। उसको अंदर से अगर आप काटा जाए तो छोटी छोटी रंगदार तारें आपस में मुड़ी होती थी। ट्विस्टेड, इनको ट्विस्टेड पेयर केबल कहते थे। ये अवलीन तरीका था पहले डाटा भेजने का। वॉइस असल में था तो ये वॉइस के लिए, मगर बाद में इससे डाटा भी डायल अप मोडेम के ज़रिए भेजा जाने लगा। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल। उसके बाद कोएक्सियल केबल, जो टीवी आपके घरों में केबल टीवी आ रहा है, और उसके बाद जिस पर नेट आजकल आ रहा है फाइबर ऑप्टिक केबल। आपने देखी भी घरों में आजकल आई हुई सबसे तेज़ होती है। एक फाइबर केबल में 50,000 कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं, एक्सट्रीमली फास्ट होती है, ट्रांसमिट ट्रिलियन ऑफ बिट्स पर सेकंड। ये जो आपने सुना होगा जी कि वो सबमरीन केबल ख़राब हो गई जी तो नेट स्लो हो गया। सबमरीन केबल बेसिकली यही फाइबर ऑप्टिक केबल जो समुद्र में बिछाई गई है। जो दुनिया की अवलीन केबल थी वो इंग्लैंड और अमेरिका के दरमियान बिछाई गई, पूरे अटलांटिक ओशन को पार किया गया। अब तकरीबन ये पूरी दुनिया के गिर्द हर मुल्क के साथ साथ ये केबल घूम रही है। एक पूरे इदारे हैं जो ये निज़ाम चलाता है। अब आपको जो नेट है, जैसे पाकिस्तान का सारा नेट गेट वे कराची पे जाता है, कराची से आगे ये फिर सबमरीन केबल पर ट्रांसफ़र होता है फाइबर ऑप्टिक, और फिर बाकी दुनिया में जाता है। और दूसरा तरीका जो मशहूर है वो सेटेलाइट है, मगर सेटेलाइट से जो नेटवर्क है वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब तो वो आपके टेस्ला वाले जो हैं, जो जिनका ट्विटर भी है, उन्होंने अब स्टारलिंक नाम का एक इंटरनेट सिस्टम बना रहे हैं। वो बहुत ही तेज़ और बहुत ही एडवांस सिस्टम है। उन्होंने सैकड़ों सेटेलाइट्स फ़ज़ा में भेज दिए हैं। तो फ्यूचर में फिर इस केबल की ज़रूरत भी नहीं रहेगी और डायरेक्ट हर शख्स
एक डिवाइस लगाकर छत पर जैसे आप वो डिश लगाई होती है, ऐसे ही आप नेट रिसीव करना शुरू कर दें। इसी से अगला सवाल है अनगाइडेड मीडिया, बता दें कोई से 3 टाइप्स पूछी गई हैं, एनी 3 टाइप्स, 3 सबसे मशहूर टाइप्स बता दें। पहले रेडियो वेव बता दें। रेडियो वेव की जिससे टीवी शीवी आता है आपका, ये रेडियो वेव्स हैं या रेडियो खुद आता है। उसके बाद जनाब माइक्रोवेव आ गया, जो मोबाइल कम्युनिकेशन आपकी हो रही है। आपने इस तरह के खंबे शहरों में अपने इलाके में जगह जगह देखे होंगे, ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ये मोबाइलों के लिए इस्तेमाल होती है, मोबाइल टावर्स होते हैं। और तीसरी सेटेलाइट कम्युनिकेशन है। ये लाजमी तैयार करें। ये सवाल बोर्ड में, इसका डायग्राम भी बना दें, आसान डायग्राम है। पहले डाटा ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट को भेजा जाता है, फिर सैटेलाइट से डाटा को ज़मीन पर फैला देता है। पूरी ज़मीन को एक सर्कल में कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 3 सैटेलाइट्स काफ़ी होते हैं, और वो 360 डिग्री पर मुकम्मल आ जाते हैं, 120 डिग्री। यानी एक मदार में अगर 3 सैटेलाइट्स एग्जैक्टली एक दूसरे से बराबर फासले पे हों तो पूरी कम्युनिकेशन मुमकिन होती है कहीं भी। अगला सवाल है जनाब, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ रूटर NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, जो कि लैन के लिए होता है, और स्विच एक्सेस पॉइंट हब 134 कुल 134। जनाब पहले तो लॉन्ग नंबर 5 का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये आपके कंप्यूटर में लगा होता है, तब भी आपस में कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं वैन के ज़रिए। ये अपना लैन होती है, ये वैन सॉरी लैन होती है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए है। आजकल तो वायरलेस कार्ड भी आ गए, लिखा हुआ है वायरलेस। पहले पुराने दौर में केबल लगती थी, उसके बाद फिर एक रूटर आ गया, वाईफाई घरों में लगा हुआ है आजकल, और उसके बाद आपस में नेटवर्किंग करने के लिए स्विच हब यूज़ होता है। अगर वो डायरेक्ट तारें लगी हुई तो हब है, अगर वो ये वाला कार्ड यूज़ किया जा रहा है ये वायरलेस वाला, तो फिर इसके साथ वायरलेस वाला हब यूज़ होगा, जिसको एक्सेस पॉइंट कहते हैं। अगर सिंपल है तारों वाला ये वाला हब है, तो फिर इसके साथ ये वाला नेटवर्क कार्ड लगेगा, जो तारों वाला नेटवर्क है ये वाला लगेगा कार्ड, इसके साथ फिर ये डिवाइस लगेगी। यहाँ तक जनाब आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक ख़त्म हो गया। तो कुछ नहीं, क्योंकि ख़त्म, उसके बाद बारी है जनाब आपके चैप्टर नंबर 5 की। मुलाकात होती है अगले लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। सी यू, बाय, टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद।